जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ देख सकते हैं कि अभी जीविका परियोजना में जो है कम्युनिटी मोबिलाइजर यानी कि CM और CNRP के द्वारा जो है कुछ काम किया जाता है, कुछ एक्टिविटी किया जाता है समूह में। समूह के जो है मेंबर को बताया जाता है, जिसमें जो है कुछ फॉर्मेट है जो भरने में परेशानियाँ होती है। सबसे पहले जानेंगे कि HNSBCC मॉडल ट्रेनिंग जो है, जो सभी प्रखंड में जो है जीविका परियोजना के स्टाफ के द्वारा जो है बताया गया है और सभी CM को जो है इसकी जो है ट्रेनिंग मिल चुका है अपने अपने ब्लॉक में और ज़िला में जाकर के। स्टाफ को भी ट्रेनिंग मिला है और CM को भी ट्रेनिंग मिला है और इसको जब काम कर लेते हैं तो इसको रिपोर्ट करना होता है। तो रिपोर्टिंग करने में जो है CM को बहुत परेशानी होने के कारण जो है हम इस पर एक वीडियो बना रहे हैं कि ताकि आपको उस परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि HNS जो है BCC जो मॉडल ट्रेनिंग जो है कितने भागों में है। M3 तक का ट्रेनिंग होता है, ठीक है। कहाँ तक का? M3 तक का ट्रेनिंग होता है। यानी कि HNSBCC जो है मॉडल जो ट्रेनिंग होगा उसको तीन भाग में है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। तो उसमें जो है मॉडल 1 में जो है 4 सत्र है और मॉडल 3 में है, मॉडल 3 में जो है आपका 3 सत्र है और मॉडल 2 में जो है 3 सत्र है और मॉडल 3 में जो है 4 सत्र है। तो 4 सत्र जो है पहले जान लेंगे तब आपको समझ में आएगा। कि जैसे कि आप लिखिए यहाँ पर, आप जो है HNSBCC जो मॉडल का जो है चेंज करना है तो आपको यहाँ पर जो है लिखिएगा मॉड्यूल 1 में कुल 4 सत्र है, ठीक है। कितने सत्र है? 4 सत्र है। मॉडल 1 में जो है कितना सत्र है? 4 सत्र है, ठीक है। तो कौन कौन है? मॉडल 1 में कितने सत्र है? 4 सत्र है, ठीक है। तो पहला सत्र का नाम है आजीविका के साथ साथ, आजीविका के साथ साथ, आजीविका के साथ साथ। तो यहाँ देखिए मॉडल 1 में क्या है, कुल कितने सत्र है? 4 सत्र है। HNSBCC मॉडल ट्रेनिंग जो है 3 भाग में है, 3 पार्ट में है, ठीक है। पहला पार्ट में जो है आपका मॉडल 1 में जो है 4 सत्र है। कितना सत्र है? 4 सत्र है। तो 4 सत्र कौन कौन है? जब ये भरेंगे फॉर्म तो आपको सत्र पता ही नहीं रहेगा तो क्या भरेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो है कुल गर्भवती महिला की संख्या, कुल धात्री महिला की संख्या, ठीक है। और यहाँ पर दिले सत्र का नाम और प्रशिक्षित कुल समूह सदस्यों की संख्या कितना है। तो आपको सत्र का नाम पता रहेगा, उसके बाद ही नहीं इसमें भरेंगे है। तो पहले सत्र याद कर लीजिए, उसके बाद ही भरना है। तो आपका सत्र जो है, सत्र 1 में क्या है? आजीविका के साथ स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता से आपसी संबंध। जो आप सभी को फ्लिपकार्ट मिला होगा, जो फ्लिपकार्ट के माध्यम से जो है आपको क्या कहते हैं, एक मिला होगा ट्रेनिंग के लिए जो है, ठीक है। उसके माध्यम से आप दीदी को बताते होंगे कि जो है सत्र 1 में क्या है? आजीविका के साथ स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता से आपसी संबंध। याद कीजिए, पहला सत्र का क्या नाम है? आजीविका के साथ। याद हो जाएगा कि नहीं? आजीविका के साथ स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य, आजीविका के साथ स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता। याद कीजिए, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता से आपसी संबंध, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता से आपसी संबंध। आजीविका के साथ, आजीविका के साथ स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता से आपसी संबंध। यानी क्या है ना, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता से क्या करना है? आपसी संबंध रखना है। तो इसके बारे में आप लोग अच्छा से जो है दीदी लोगों के बीच में प्रशिक्षण दिए होंगे। दूसरा सत्र का नाम है स्तनपान। तो स्तनपान जो है कब कराना है, आप सभी को प्रशिक्षण में मिल गया है। इसके
अगर आप चाहते हैं कि इस पर भी वीडियो बनाएं तो बना देंगे। हम अभी ये आपको बता रहे हैं इस फॉर्मेट को भरने के लिए कि क्या बढ़ाया जाएगा। तो इसमें आ गया है कि सत्र का जो है नाम भरना है, तो आप सत्र का नाम पता रहेगा उसके बाद ही भर सकते हैं। तो यहाँ हो गया सत्र 2 में हो गया स्तनपान, और सत्र 3 में है पूरक आहार 7 में 4। ठीक है, सत्र 3 में क्या है? पूरक आहार 7 में 4। जब सत्र 3 में जब बताएंगे तो उसमें जो है सत्र 3 में है पूरक आहार, यानी कि 7 में से 4 देना है। कितना? 7 में से 4 देना है। अगर मतलब है कि 7 में से 4 किसको देना है तो बच्चे को पड़ता है, और 10 में से 5 किसको करना है? हम लोग को करना है। तो यहाँ पर जो है सत्र 4 में आ गया महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार। सत्र 4 में क्या है? महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार। तो मॉडल 1 में कितने सत्र है? 4। कौन कौन है? सत्र 1 में आजीविका के साथ स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता के क्या है? स्वच्छता से आपसी संबंध। पहला याद हुआ आजीविका के साथ, इतना तो याद रहेगा। आजीविका के साथ तो है ही है, ठीक है, यानी जीविका के साथ है कि नहीं, लेकिन आजीविका के साथ बोल रहा है, आजीविका के साथ स्वास्थ्य पोषण क्या है? स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता से आपसी संबंध। दूसरा सत्र का नाम क्या है? स्तनपान। दूसरा सत्र का क्या नाम है? स्तनपान। तीसरा सत्र का क्या नाम है? तीसरा सत्र का नाम है कि क्या लिखा हुआ है? पूरक आहार 7 में 4। पूरक आहार 7 में 4। पूरक आहार 7 में 4। याद हुआ? पूरक आहार 7 में 4। अब क्या है? चौथा है 4 नंबर में जो है सत्र 4 में दिया हुआ है महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार। महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार। महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार। जब अब उसमें भरेंगे तो सत्र अगर मान के चलिए अगर कॉपी में नहीं लिखे, यहाँ याद हो जाएगा। नहीं याद होगा? देखिए मॉडल 1 में कितना है? HNS BCC जो है मॉडल 1 में जो है कितने सत्र है? 4 है। मॉडल 1 में कितने सत्र है? 4 है। पहला सत्र का क्या नाम है? तो पहला सत्र के नाम क्या है? पहला सत्र का नाम है आजीविका के साथ स्वास्थ्य पोषण, है ना, आजीविका के साथ स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता से आपसी संबंध। दूसरा है स्तनपान। तीसरा है पूरक आहार 7 में 4 है। तीसरा है, चौथा है महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार। याद हो गया? अब हम बात करते हैं सत्र जो है मॉडल जो है कितना में? मॉडल हम बात करेंगे यहाँ पर मॉडल 2 में। मॉडल 2 में कितने सत्र है? मॉडल 2 में कुल 3 सत्र है। कितने सत्र है? 3 सत्र है। तो कौन कौन है वो आपको बता दे रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं कि मॉडल 2 में कुल 3 सत्र है। मॉडल 3 में कितना है? कुल 3 सत्र है। मॉडल 3 में मॉडल 2 में कितना सत्र है? 3 है। मॉडल 2 में कितने सत्र है? 3 है। ठीक है। M1 में कितने सत्र था? 4। M2 में कितने सत्र है? 3। M3 में कितने सत्र है? 4। तो अब हम बात करते हैं मॉडल 2 का। तो 3 कौन कौन सत्र है? तो यहाँ पर जो है सत्र संख्या हो जाएगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ जो हो जाएगा 5। ठीक है, 5 हो जाएगा। तो यानी कि सत्र 3 में क्या है कि पोषण बगीचा है। क्या? पोषण बगीचा है। तो पोषण बगीचा के बारे में दीदी लोग आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग दिए होंगे। ठीक है। उसके बाद है सत्र 4 में है बीमारियों से बचाव। क्या है? बीमारियों से बचाव। सत्र 4 में क्या है? बीमारियों से बचाव। ठीक है, सत्र 4 में क्या है? बीमारियों से बचाव। और सत्र 5 में क्या है? बच्चों में बीमारियों की पहचान एवं रक्षा। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत अच्छा ही जो है HNS BCC का जो है ट्रेनिंग जो लिए है वो अच्छे से जानते होंगे। उससे क्या है कि आपका अपना भी स्वास्थ्य का देखभाल ज़रूर करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो इसका प्रशिक्षण लीजिए और उसको देखिए। वैसे हम YouTube पर जो है आपका इससे के माध्यम से जो है आपको इससे रिलेटेड जो है आपको वीडियो हम शेयर करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है? सत्र
मॉडल 2 में कुल 3 सत्र है। सत्र 3 में कौन है? पोषण बगीचा। सत्र 4 में क्या है? बीमारियों से बचाव। सत्र 5 में क्या है? बच्चों में बीमारियों की पहचान। याद करने की ज़रूरत है। देखिए मॉडल 4 में, मॉडल फर्स्ट में जो है 4 सत्र था, तो मॉडल फर्स्ट में 4 सत्र है। तो 4 सत्र में जो है पहला सत्र का नाम क्या है? आजीविका के साथ स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता से संबंधित, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा में क्या है? स्तनपान। तीसरा में है तीसरा में था आपका जो पूरक आहार 7 में 4, और सत्र 4 में था आपका जो महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार, महिलाओं के लिए जो है पौष्टिक आहार। याद हुआ? आजीविका के साथ स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता से संबंधित आपसी संबंध, स्वच्छता से आपसी संबंध। दूसरा में है स्तनपान। तीसरा में क्या है आपका? तीसरा में था आपका यानी कि पूरक आहार 7 में 4, ठीक है। उसके बाद चौथा सत्र में है कि महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार। याद हुआ? आजीविका के साथ स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता से आपसी संबंध। पहला सत्र का नाम यही है, आजीविका के साथ स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता से संबंधित, स्वच्छता से आपसी संबंध, ठीक है। स्वच्छता से क्या करना है? आपसी संबंध का रखना है। उसके बाद दूसरा में क्या है? स्तनपान है। तीसरा में क्या है? बताइए आप सभी, बताए ना 3 बार 4 बार। 7 में 4 है कि नहीं? हाँ, पोषण स्वच्छता है ना। पूरक आहार 7 में 4, ठीक है। और महिलाओं के पौष्टिक आहार। और सत्र 3 में क्या है? पोषण बगीचा। और 4 में क्या है? बीमारियों से बचाव। और सत्र 5 में क्या है? बच्चों में बीमारियों की पहचान, ठीक है। तो ये सत्र का जो है आपका मॉडल 2 में है। और मॉडल 3 में जो है कौन कौन सत्र है वो आपको बता। अब यहाँ पर मॉडल 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर मॉडल क्या करेंगे? मॉडल 3 की बात करेंगे तो मॉडल 3 में कुल 4 सत्र है। तो सत्र 6 में क्या है? ठीक है, सत्र 6 में क्या है? एक यहाँ हो गया, 2, सत्र 7, सत्र 8, सॉरी देखिए ये जो है सत्र हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7, ठीक है। और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10, और यहाँ है सत्र टोटल 11। यानी कि टोटल आपका बीसीसी मॉडल प्रशिक्षण जब होगा तो उसमें टोटल 11 सत्र को आपको महिलाओं के बीच, दीदी के बीच में जो है आपको समझाना होगा। तो सत्र 1 में क्या है, सत्र 2 में क्या है, सत्र 3 में क्या है, सत्र 4 में क्या है। तो इसी तरह से जो है सत्र जो है मॉडल 1 में 4 सत्र है, जिसमें पहला सत्र का नाम है आजीविका के साथ स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता से आपसी संबंध। दूसरा सत्र का नाम है कि स्तनपान। तीसरा सत्र का नाम है क्या? तीसरा सत्र का नाम है कि पोषण पूरक आहार 7 में 4, पूरक आहार 7 में 4, पूरक आहार 7 में 4। चौथा सत्र का नाम है आपका सत्र 4 में है कि आपको महिलाओं के पौष्टिक आहार, ठीक है, महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार। सत्र 5 में जो है पोषण बगीचा है, और सत्र 6 में जो है बीमारियों से बचाव है। सत्र 7 में है बच्चों में बीमारियों की पहचान। अब याद करिए सत्र 4 में क्या है, 5 में क्या है? पोषण बगीचा। नहीं याद रहेगा? यानी सत्र 5 किसका है? मॉडल 2 का है। मॉडल 2 में कितने सत्र हैं? 3 सत्र है। कौन कौन? सत्र 5, सत्र 6 और सत्र 7। तो 5 में क्या है? पोषण बगीचा। सत्र 6 में क्या है?
तो सत्र 6 में है कि बीमारियों से बचाव, बीमारियों से बचाव याद नहीं रहेगा, सत्र में क्या है, बीमारियों से बचाव है। सत्र यहाँ पर 7 है, सत्र 7 में क्या है कि बीमारी क्या है, बच्चों में बीमारियों की पहचान करना और रक्षा करना है, बच्चों में जो है बीमारियों की पहचान करना है, रक्षा करना है। और सत्र 7 में हो गया। और मॉडल 3 में जो है आपका कुल 4 सत्र है, जिसमें सत्र 8 में क्या है, सत्र 9 में क्या है, सत्र 10 में क्या है और सत्र 11 में क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगा कि देखिए सत्र जो है 8 में है सुरक्षित गर्भावस्था, लिखिए सुरक्षित गर्भावस्था। ठीक है, गर्भा ऐसे ही ना है, हाँ गर्भावस्था। ठीक है, और प्रसव की तैयारी, और प्रसव की तैयारी, याद हुआ, सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव की तैयारी। तीसरा में लिखेंगे आप खतरों की पहचान, खतरों की पहचान। देखिए क्या है, सत्र 9 में क्या है, खतरों की पहचान और जीवन की सुरक्षा, और जीवन की सुरक्षा। इसके बाद है सत्र 10 में जो है नवजात की देखभाल, नवजात की देखभाल, देखभाल। ठीक है, सत्र 11 में है नियोजित परिवार सुख आधार, नियोजित परिवार सुख आधार। ठीक है, ये सत्र 11 में दिख रहा है आप सभी को, थोड़ा करना है। तो आपको जो है ना सत्र 11 में क्या है, नियोजित परिवार और सुख आधार, ये क्या है, सुख आधार है। ठीक है, आधार। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं कि देखिए आपका HNSBCC मॉडल ट्रेनिंग जो है कितने मॉडल है, 3 मॉडल है। फर्स्ट मॉडल जो है, फर्स्ट मॉडल में कितना है, 4 सत्र है। मॉडल 2 में कितना सत्र है, 3 सत्र है। मॉडल 4 में कितना है, सॉरी मॉडल 3 में कितना सत्र है, 4 सत्र है। तो टोटल मिला के तीनों मॉडल को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल सत्र पूछा जाएगा, तो आपको 11 बताना है। और ये 11 याद कर लेना है कि सत्र 1 में क्या है, सत्र 1 में है आजीविका, याद कीजिए, याद करवाते हैं, लीजिए याद कर लीजिएगा तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, याद कीजिए, आजीविका के साथ, याद हुआ, सत्र 1 में क्या है, आजीविका के साथ पोषण स्वच्छता, पोषण पोषण स्वच्छता से आपसी संबंध। पहला याद कीजिए, पहला याद हुआ, पहला में क्या है, सत्र 1 में क्या है, आजीविका के साथ पोषण स्वास्थ्य से आपसी संबंध, आजीविका के साथ पोषण स्वास्थ्य आपसी संबंध, याद हुआ, आजीविका के साथ आजीविका के साथ पोषण स्वच्छता से आपसी संबंध, पोषण स्वच्छता से आपसी संबंध, पोषण स्वच्छता से आपसी संबंध, आजीविका के साथ पोषण स्वच्छता से आपसी संबंध। सत्र नंबर 1 याद हुआ। दूसरा याद कीजिए, दूसरा का नाम है स्तनपान, इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा याद रखिए, तीसरा याद रखिए कि पूरक आहार 7 में 4, पूरक आहार 7 में 4, तो याद रखिएगा पूरक आहार 7 में 4 जब ये बोलेंगे तो समझ लीजिए ये बच्चों के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, पूरक आहार 7 में 4। और सत्र आप जो है 4 में है कि महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार, महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार।
तो आप सभी समझ गए कि सत्र 1 में कुल कितने, मॉडल 1 में कुल कितने सत्र है, 4 है। सत्र 1 का क्या नाम है, आजीविका के साथ पोषण स्वच्छता से आपसी संबंध। सत्र 2 में है स्तनपान। सत्र 3 में है, सत्र 3 में क्या है बताइए, पूरक आहार 7 में 4, पूरक आहार 7 में 4, ठीक है, पूरक आहार 7 में 4। और सत्र 4 में है कि महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार, याद हुआ। अब याद करिए सत्र 5 का, तो सत्र 5 जब ही जाएंगे तो आपको दिमाग में सेट करिए कि सत्र 5 जो है मॉडल 2 का है। तो मॉडल 2 में कितने सत्र है, तो मॉडल 2 में 3 सत्र है। कौन कौन सत्र है, सत्र 5, सत्र 6, सत्र 7। तो सत्र 5 में क्या है कि सत्र 5 में है पोषण बगीचा, याद करने की ज़रूरत है, पोषण बगीचा। उसके बाद है कि सत्र 6 में क्या है कि सत्र 6 में है आपका कि बीमारियों से बचाव, क्या है, बीमारियों से बचाव। सत्र 6 में क्या है कि बीमारियों से बचाव। सत्र 7 में क्या है कि सत्र 7 में आपका हो गया कि बच्चों में बीमारियों की पहचान एवं रक्षा, ठीक है। सत्र 7 में क्या है कि बच्चों की बीमारियों की पहचान एवं रक्षा, बच्चों की बीमारियों की पहचान एवं रक्षा, याद हुआ। उसके बाद जो है सत्र हो गया 7, यानी कि मॉडल 2 समाप्त। अब आते हैं मॉडल 3 में। तो मॉडल 3 में कितने सत्र है, 4 है। तो कौन कौन है, सत्र 8, सत्र 9, सत्र 10, सत्र 11। आपसे पूछ दिया जाएगा कि सत्र 11 कितने मॉडल का प्रशिक्षण भाग है, सत्र 5 कितने मॉडल का भाग है, सत्र 2 जो है कितने, कौन मॉडल का है, याद हो जाएगा कि नहीं मॉडल, है याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत तो फिर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करेंगे, तो आपको फिर याद करवा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब सत्र हम चलते हैं कि मॉडल 3 में जो है सत्र 4 है। तो सत्र 4 में जो है, सत्र 4 कौन कौन है, तो सत्र 8 है। तो सत्र 8 जो है, सत्र 8 में क्या है कि गर्भावस्था, क्या है कि गर्भावस्था, सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव की तैयारी, याद रखिए। सत्र नंबर 8 क्या है कि सुरक्षित, मतलब अच्छा यानी सुरक्षा से रखना है, सुरक्षित गर्भावस्था एवं प्रसव की तैयारी, यानी कि गर्भावस्था को कैसे सुरक्षित रखना है और प्रसव बच्चा होने तक जो है आपका क्या क्या चीज़ को तैयारी करना हो, सारा चीज़ आपको मॉडल में विस्तार से बताएंगे तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको सत्र खाली बता रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है सत्र याद हो गया कि सत्र 8 में क्या है कि सुरक्षित गर्भावस्था की पहचान एवं प्रसव की तैयारी, सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव की तैयारी, सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव की तैयारी, याद कीजिए। सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव की तैयारी, सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव की तैयारी, सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव की तैयारी। सत्र 8 में है सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव की तैयारी, सत्र 8 में। याद हुआ कि नहीं हुआ, नहीं याद हुआ, याद कीजिए। सुरक्षित गर्भावस्था और प्रसव की तैयारी, याद हुआ, 1 मिनट में याद हुआ। उसके बाद है सत्र 9 में है, सत्र 9 में है आपको खतरों की पहचान और जीवन की सुरक्षा। जब खतरा पहचान लेंगे तो सुरक्षा करना तो हमारे हाथ में है। जब खतरे में पहचान रहेगा तो सुरक्षा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, खतरों की पहचान करना है, तब उसके बाद क्या करना है, जीवन की सुरक्षा करना है। तो सत्र 9 में है कि खतरों की पहचान और जीवन की सुरक्षा, खतरों की पहचान और जीवन की सुरक्षा, खतरों की पहचान एवं जीवन की सुरक्षा, याद हुआ। जब तक खतरा की पहचान नहीं होगा तब तक जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसको याद करने में ज़रूरत है कि सत्र 9 में जो है, अब किसी से कोई पूछेगा सत्र 9 में क्या है बताइए, खतरों की पहचान और जीवन की सुरक्षा। सत्र 8 में क्या है, गर्भावस्था और प्रसव की तैयारी। सत्र 10 में क्या है, तो सत्र 10 में जो है आपका नवजात की देखभाल, नवजात की देखभाल,
नवजात की देखभाल। किसका देखभाल? नवजात की। तो सत्र 10 में क्या है? नवजात की देखभाल। और सत्र 11 में क्या है कि नियोजित परिवार सुख आधार। नियोजित परिवार सुख आधार, नियोजित परिवार सुख आधार, नियोजित परिवार सुख आधार, नियोजित परिवार सुख आधार। याद हुआ? सत्र 11 में क्या है? नियोजित परिवार सुख आधार। वैसे जो है फर्स्ट एंड लास्ट तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट में क्या है? आजीविका के साथ पोषण, स्वच्छता से आपसी संबंध। और सत्र 11 में क्या है? सत्र 11 में क्या है कि नियोजित परिवार सुख का आधार। तो नियोजित परिवार सुख का आधार होता है सही मायने में। जो अब आप इस पर प्रशिक्षण आप लोग दिए हैं दीदी लोगों को, ये वीडियो जो है सीएम दीदी के लिए है कि जो आप जब फील्ड में बताएंगे, और वैसे सभी जीविका स्टाफ के लिए भी है कि इस पर जो है काम किया जाएगा तो याद रहेगा। तो अपना घर में भी जो है इस पर जो है फोकस कर सकते हैं। जब आप बताएंगे उसके बाद जो है आपको जानकारी होगा, नहीं बताएंगे तो जानकारी नहीं होगा। तो ये था हमारा जो है HNS BCC मॉडल ट्रेनिंग जो है 1, 2, 3 में जो है कितने सत्र है और सत्र का नाम क्या क्या है। तो आप लोगों को याद हो गया। एक बार हम दोहरा देना चाहेंगे कि जो है टोटल 11 सत्र का नाम जो है क्या है। सत्र 1 का नाम है आजीविका के साथ पोषण स्वच्छता से संबंध, आपसी संबंध। सत्र 2 का नाम है स्तनपान। सत्र 3 का नाम है सॉरी ठीक है। देखिए सत्र 1 का नाम क्या है याद रखिए। एक बार और हम बता दे रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा कि नहीं भूलेंगे कि सत्र में जो है कैसे याद करना है। कि देखिए मॉडल 3 में जो है, मॉडल 1 में जो है टोटल कितने सत्र है? 3 है। याद रखिए मॉडल 1 में 4 सत्र है, मॉडल 2 में 3 सत्र है, मॉडल 3 में जो है 4 सत्र है। मॉडल 1 में कितने सत्र है? याद कीजिए मॉडल 1 में कितने सत्र? 4। ठीक है। मॉडल 2 में कितने सत्र? 3। मॉडल 3 में कितने सत्र? मॉडल 2 में कितने सत्र? 3। और मॉडल 3 में कितने सत्र? 4। तो टोटल मिला के कितने सत्र? 11। यानी 4, 3, 7 और 4, 11 हुआ। अब हम बात करेंगे कि सत्र का नाम क्या क्या है। तो 11 सत्र तक याद रखेंगे। तो पहला सत्र का नाम है आजीविका के साथ पोषण स्वच्छता से आपसी संबंध। दूसरा सत्र का नाम है स्तनपान। तीसरा सत्र का नाम है पूरक आहार 7 में 4। चौथा सत्र का नाम है महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार। पाँचवा सत्र का नाम है पोषण बगीचा। छठा सत्र का नाम है बीमारियों से बचाव। क्या है? बीमारियों से बचाव। उसके बाद है सत्र 7वां का नाम क्या है? बच्चों में बीमारियों की पहचान एवं रक्षा। बच्चों में बीमारियों की पहचान एवं रक्षा। ये सत्र किसका नाम है? पूछ देंगे हम, कभी भी पूछ देंगे कि बताइए कि बच्चों में बीमारियों की पहचान एवं रक्षा सत्र कितना में है? ठीक है। तो याद रहेगा तब ना। सत्र जो है ये आपका 7 में है। कितना है? 7 में है बच्चों की बीमारियों की पहचान एवं रक्षा। अब तो हमारा मॉडल 2 तक ख़त्म हो गया। अब 3 में है मॉडल सत्र 8 में क्या है कि गर्भावस्था और प्रसव की तैयारियां। ठीक है। गर्भावस्था और प्रसव की तैयारियां सत्र 8 का नाम है। सत्र 9 का नाम क्या है बताइए? सत्र 9 का नाम क्या है? खतरों की पहचान एवं जीवन की सुरक्षा, है ना। खतरों की पहचान और जीवन की सुरक्षा। सत्र 9 का नाम है खतरों की पहचान और जीवन की सुरक्षा। खतरों की पहचान और जीवन की सुरक्षा। ठीक है। उसके बाद जो है सत्र 9 का 10 का नाम है नवजात की देखभाल। नवजात की देखभाल 10 में क्या है कि नवजात की देखभाल। और 11 में क्या है? नियोजित परिवार सुख का अधिकार। नियोजित परिवार सुख का आधार। तो ये था आपका। ये फॉर्म जब भरेंगे तो ये चीज़ आपको सहयोग होगा कि आप कौन सा सत्र का जो है प्रशिक्षण समूह में दिए हैं उस महीना में, ताकि
जब आपको सत्र पता ही नहीं रहेगा तो आप इसमें भरेंगे क्या। इसलिए हम सत्र बता दिए हैं। अब हम जब दूसरा वीडियो जब बनाएंगे तो इसको भर के बताएंगे कि कैसे आपको भरा जाएगा, क्योंकि ये जो है आप प्रत्येक महीना सीएम दीदी क्या करेंगे, इसको भर करके जमा करेंगे तो आपको 400 रुपया इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। और वैसे तो जो है ये दोनों भर के देंगे, उसके बाद जो है 400 रुपया आपको इंसेंटिव के रूप में फरवरी 2023 तक जो है भर के देना है, तो आपको डायरेक्ट खाता में जाएगा। देखिए एक ये फॉर्मेट है जो आप लोग जो है लाइन लिस्टिंग जो तैयार किए होंगे इससे पहले कि कितना गर्भवती महिला है, कितना जो है धात्री जो है महिला है, कितना जो है 0 से 6 महीना का बच्चा है, कितना जो है 7 से 23 माह का बच्चे है, ये सब का जब लाइन लिस्टिंग तैयार किए होंगे तो आपको ये भरने में दिक्कत नहीं होगा। और अपने ग्राम संगठन में आप जो है आहार प्रदर्शनी किए होंगे तो आपको ये भरने में समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपका ये जो भरा जाएगा तो आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इसको कैसे भरा जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।